नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो पढ़ने वाले अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल। ये बहुत ही काम का टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प ये मिलती है और दोस्तों एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक और बड़ी बात है दोस्तों, अपन अक्सर मान लेते हैं कि आर्टिकल तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है और हमें आता है। ऐसे में हम इसको हल्के में लेते हैं, अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि आता है और जब एग्ज़ाम से अपन बाहर आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आर्टिकल से ही गलत पाया जाता है। तब लगता है कि आर्टिकल ही गलत हो गया। इनडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट इनमें से कोई सा भी गलत हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें हम, जिससे कि एग्ज़ाम में हमें बेहतर लाभ हो। देखिएगा आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं दोस्तों? तो देखिएगा वो आर्टिकल का मतलब है एक तरह से आर्टिकल इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड। दोस्तों आर्टिकल महत्वपूर्ण शब्द है अंग्रेजी के, बहुत महत्वपूर्ण, जो हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। नाउन के पहले इनका प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद नाउन आया है कि नहीं आया। नाउन आया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई अन्य शब्द आया है। यदि यह नाउन हो तो आर्टिकल ज़रूर प्रयोग करें, लेकिन यह नाउन के बजाय हमारा एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए या वर्ब आ जाए, अन्य कोई शब्द आते हैं तो ना आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि कौन सा आर्टिकल लाएं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी तो यही है कि आर्टिकल लाएं भी या नहीं लाएं। तो ठीक है, नाउन होगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ओके, इसके बाद ये देखना है कि आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं तो आर्टिकल का जो भी इफेक्ट होगा वो नाउन पर ही होगा। तो आर्टिकल नाउन पर क्या प्रभाव डालते हैं फ्रेंड्स? तो देखिएगा, नाउन को आर्टिकल डिफाइन करते हैं। पहला प्रभाव है डिफाइन करने का काम करते हैं, आवश्यकता होती है तो लिमिट भी करते हैं। इनको लिमिट सीमित बनाते हैं, आर्टिकल के द्वारा नाउन को बनाया जाता है सीमित। उसके अलावा दोस्तों एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, किसी भी नाउन की एक्यूरेसी बढ़ाने का कार्य करते हैं आर्टिकल। तो देखिएगा दोस्तों, चलते हैं आगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के हैं। तो हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल 2 प्रकार के पढ़े जाते हैं अपने द्वारा। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, ओके। इनडेफिनेट है अनिश्चितता दर्शाते हैं, डेफिनेट निश्चित कर देते हैं चीजों को, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में दोस्तों अपन ए और एन का प्रयोग, कहीं पर ए तो कहीं पर एन का प्रयोग करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल में दोस्तों अपन द का प्रयोग करते हैं। वैसे ए एन और द का प्रयोग बहुत ही आसान है, अच्छे से सीखे तो। पर कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसके लिए। अपन देखते हैं कि हमें कहाँ पर ए का प्रयोग करना है और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है। तो सबसे आसान है, हमें देखना है साउंड। देखिएगा दोस्तों, जहाँ कॉन्सोनेंट जिस किसी भी नाउन से कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है, वैसे में हमें वहां पर ए का प्रयोग करना है। और जहां पर वाउल की ध्वनि आए, वहां पर हमें एन का प्रयोग करना है। चाहे फ्रेंड्स अपने शब्द की शुरुआत, अपने वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो या वाउल से हो, हमें ये नहीं देखना है कि वाउल्स ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा हो तो एन लगा देंगे, शेष 21 अक्षरों से हो तो वहां पर ए का प्रयोग। अधिकतर ऐसा हो सकता है, लेकिन हर स्थान पर ये सही हो ऐसा नहीं है। ऐसे में हमें
साउंड का ध्यान रखते हुए ए और एन का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमारे द्वारा लिखे गए हैं और जानते हैं कि इनमें हम किसका प्रयोग करें। देखिएगा दोस्तों, एक चाइल्ड, बच्चा, नाउन भी है। ओके, क्या लाया जाए यहाँ पर, ए या एन? तो चाइल्ड व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की ध्वनि है दोस्तों, तो यहाँ आएगा ए, ए चाइल्ड। वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, वन, व की आवाज आ रही है दोस्तों, सबसे पहली आवाज किसकी, व, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या आएगा, ए, चाहे ओ से शुरुआत हो रही हो। यूनिवर्सिटी बॉय, यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी, भले ही वाउल्स है ये, पर शुरुआत य से हो रही है। ऐसे में दोस्तों ए लाएंगे, ए यूनिवर्सिटी बॉय। यूरोपियन, कहीं यूरोप का कोई व्यक्ति, यूरोपियन, इसकी भी शुरुआत य से है। ऐसे में यहाँ पर आएगा ए। यूनिक बुक, यूनिक, वापस य आया, तो यहाँ पर भी आएगा दोस्तों ए, ए यूनिक बुक। यूनिफॉर्म, तो ए यूनिफॉर्म। यदि यहाँ यूनिफॉर्म्स लिखा होता तो फिर यहाँ ए नहीं ला सकते थे अपन, लेकिन ये सिंगुलर है तो ऐसे में ए लाएंगे, एन तो लाना ही नहीं है। यूनिवर्सल प्रॉब्लम, पूरी दुनिया की कोई समस्या, तो वापस वही बात है दोस्तों, ये ए से शुरुआत, य से शुरुआत, तो यहाँ पर वापस ए लाएंगे। अम्ब्रेला, अ से शुरुआत, वाउल से शुरुआत, वाउल की साउंड है, ऐसे में यहाँ पर क्या लाएंगे अपन, एन, एन अम्ब्रेला। इधर देखिए दोस्तों, शुरुआत भले एच से है पर हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ेंगे, आवर, तो इसका मतलब यहाँ आएगा एन आवर। और हेयर, एयर, उत्तराधिकारी, एयर, तो एन एयर। हेयर नहीं है ये, एयर है उत्तराधिकारी वाला। उसके बाद देखो ऑनरेबल, अब ऑनरेबल के पहले क्या लाए, तो ओ की आवाज आ रही दोस्तों, तो क्या करूं मैं, यहाँ एन लाऊं, लेकिन यहाँ एक समस्या है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, यहाँ ऑन, ऑनरेबल, सम्माननीय, लेकिन यह ऑनरेबल अब तक यहाँ केवल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यदि मैं ऑनरेबल पर्सन का यूज लिख दूं, ऑनरेबल पर्सन, तो फिर ये नाउन बन जाता और फिर यहाँ पर एन सही होगा। लेकिन यदि यहाँ पर ये पर्सन नहीं लाया जाए तो यहाँ पर लाया गया एन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑनरेबल, एक एडजेक्टिव है। इसके बाद है ऑनेस्ट मैन, मैन आया है मतलब नाउन है। ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी आएगा एन, शुरुआत हो रही है ओ से, वाउल से शुरुआत है, ऐसे में यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ऑनरेरी पोस्ट, ऑनरेरी, ओ आया यहाँ पे ओ, ऐसे में यहाँ पे आएगा एन ऑनरेरी पोस्ट। आवरली विजिट, आवरली विजिट है, आ से शुरुआत है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। ये शॉर्ट वर्ड्स हैं, एल एल बी, तो इस एल की शुरुआत हो रही है, एल में ए आ रहा है, तो ये एक वाउल है, और ऐसे में यहाँ पर क्या आएगा, एन एल एल बी। एस पी, इसमें भी ए आ रहा है, ऐसे में यहाँ पर आएगा एन। और एक्स जे, एक्स में भी एक वाउल आ रहा है, वाउल की साउंड, तो ऐसे में चाहे स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन साउंड वाउल की है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनको सोल्व करते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे अपन। 12 इंचेस मैक, देखो 12 इंचेस, 12 इंच मैक बनाते हैं, या होते हैं, क्या होते हैं, फुट, फुट कितने फुट, 1 फुट, हम सब जानते हैं 1 फुट, तो ऐसे में यहाँ लिखेंगे अ फुट। बात है ए लाए कि एन लाए, तो ये तो हम समझ ही गए कि यहाँ लाना तो ए ही है, एक ही है, एन तो ला नहीं सकते। ऐसे में अपन यहाँ पे क्या लाएंगे, ए, तो 12 इंच मिलकर 1 फुट बनाते हैं, ऐसी स्थिति में ए। फुट अपने आप में किसी का नाम है, नाउन है ही सही, ऐसे में ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बेगर केम टू माई डोर, बेगर भिखारी, केम यानी आया मेरे घर पर, मेरे घर पर भिखारी आया। तो देखिएगा दोस्तों, भिखारी निश्चित नहीं है, कोई भी भिखारी, कोई इनडेफिनेट है, तो कोई भिखारी मेरे घर पे आया, तो जो निश्चित नहीं होता, अनिश्चितता है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे अ बेगर कैम टू माई डोर, एक भिखारी मेरे घर पर आया। यहाँ देखिएगा दोस्तों, शी गेव हर नोटबुक, शी गेव हर, उसने उसको दी नोटबुक, एक ही बुक है दोस्तों, पता चल रहा प्लूरल नहीं है यहाँ पर। ऐसे में यहाँ पर
ए या एन में से कोई एक लाएँगे अपन। तो यहाँ पे न से शुरुआत है तो यहाँ लाएँगे ए, स्मॉल लेटर। ए हम यहाँ पर लिखेंगे शी गेव हर अ नोटबुक। तो देखिएगा दोस्तों, नोटबुक का प्रयोग पहली बार किया है हमने, तो ऐसे में हम उसके लिए ए का प्रयोग। तो दो बातें जो हमें समझ रहे हैं कि कोई इनडेफिनिट नाउन आता है तो ऐसे में हम ए का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का जब हम पहली बार उसका संदर्भ देते हैं, पहली बार उसका प्रयोग किया होता है, तो उस कंडीशन में ए लाते हैं। यदि फिर वापस उसी का दूसरी बार प्रयोग करें, तो फिर अपन वहाँ द लाते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण, आई गेव हिम पेन, मैंने उसको दिया, क्या दिया? अ पेन, सिंगुलर है इसे, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको दिया। पेन इज वेरी कॉस्टली, वो पेन बहुत महंगा है। तो बात अगले वाक्य में भी इसी पेन की बात हो रही है, उस पेन की जिसको हम पहले बता चुके हैं, उसी पेन के बारे में दूसरी बार हमने बात की। तो जब कोई दूसरी, तीसरी, चौथी बार बात करेंगे, तो उसके साथ अपन द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। द पेन इज वेरी कॉस्टली, वो पेन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब देखिएगा दोस्तों, दो बातें निकल कर आती है। कोई नाउन जो इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट नाउन हो, या फिर जिस नाउन का पहली बार हमने प्रयोग किया हो, पहली बार उसका प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे में उसके साथ ए का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, कुछ उदाहरण हमारे सामने लिखे गए हैं। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी एनिमल जानवर है। तो दोस्तों इस प्रकार का सेंटेंस आएगा, तो अपन यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एन तो ला नहीं सकते, और यहाँ ए का प्रयोग होगा। और देखिएगा अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, एक गाय होती है जो एक महत्वपूर्ण, यूजफुल या उपयोगी जानवर है। तो यहाँ दोस्तों देखिएगा, एक काऊ का मतलब एक गाय, जो नाउन है वो सिंगुलर है और काउंटेबल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है ये हमारा, जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा। हमने कहा कि एक गाय एक महत्वपूर्ण या उपयोगी जानवर है, तो ऐसे में हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम केवल एक ही गाय की बात करें। नहीं दोस्तों, एक गाय ऐसा कहने से गायों की सभी गायों की एक पूरी कक्षा का बोध होता है, संपूर्ण गायों के बारे में ये कहा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी संपूर्ण जाति का, अपनी संपूर्ण कक्षा का बोध कराए, तो वहां पर हमारे द्वारा ए का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा, एनि गाय है तो एनिमल का बोध हो रहा, पर कितने एनिमल, एनिमल की पूरी क्लास का बोध किया जा रहा है यहाँ पर उपयोगिता के लिए। इधर देखिएगा तो बेगर कैन नॉट बी अ चूजर, कोई बेगर भिखारी है वो चूजर नहीं हो सकता, उसको तो जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों ये बेगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जैसे हम यहाँ पर ए लगा देंगे, अ बेगर कैन नॉट बी अ चूजर, एक बेगर एक चूजर नहीं हो सकता। तो देखिए, वो एक बेगर कहने का मतलब कोई एक बेगर की बात नहीं है, यहाँ पर समस्त बेगर को कहा गया है, क्योंकि ये अपनी ए बेगर अपनी संपूर्ण कक्षा, बेगर की सारी कक्षा मतलब सभी बेगरों का यहाँ संदर्भ देता है, बोध करवाता है। ऐसे में तो देखिएगा, बेगर मतलब पर्सन, तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न वो मतलब पर्सन है, मतलब व्यक्ति है, वो सब इसमें आ गए। तो अ बेगर का मतलब एक बेगर, मतलब सभी बेगर की बात हो रही है। ऐसे में यहाँ ए का प्रयोग करेंगे, या फिर यूं कहें कि जब यहाँ ए बेगर ए का प्रयोग कर दिया जाता है, तब ये बेगर अपनी संपूर्ण कक्षा का बोध कराने लगता है। देखो, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि ए रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक गुलाब एक बहुत सुंदर फूल है। तो यहाँ पर ए रोज का मतलब है दोस्तों एक रोज नहीं, सभी रोज, सारे के सारे रोज बहुत सुंदर हैं।
सन शुड बी ओबीडेंट, पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए। और यदि इसको लिख देते हैं अ सन शुड बी ओबीडेंट, एक पुत्र को आज्ञाकारी होना चाहिए, तो ऐसे में सभी पुत्रों को सलाह दी जाती है। तो देखिएगा इस प्रकार से दोस्तों कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि ए के साथ आता है, उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है तो अपनी संपूर्ण क्लास का बोध कराता है। किसका? संपूर्ण क्लास का बोध कराता। और ये कौन-कौन हो सकते हैं दोस्तों? ये एनिमल भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकते हैं और ये थिंग्स भी हो सकते हैं, जो अपनी संपूर्ण कक्षा का बोध करवाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अपना उदाहरण पहला, शाइलॉक इज लिविंग इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में शाइलॉक रहता है। यदि फ्रेंड्स इस उदाहरण में यदि शाइलॉक का मतलब अपन किसी व्यक्ति के नाम से लेते हैं, तो ऐसे में तो ये किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन होने की स्थिति में हमें पता है कि प्रॉपर नाउन कोई आर्टिकल नहीं लेता है। तो इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा उदाहरण है, ही इज विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, वो एक विक्रमादित्य है जो अपनी फेयरनेस के लिए जाना जाता है। तो इसको प्रॉपर नाउन है और जनरल सेंस में माने तो उस हिसाब से तो इन दोनों जगहों पर आर्टिकल का यूज नहीं करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रियली में ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ये शाइलोक का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो शाइलोक के गुणों को अपने में निहित रखता है, या फिर विक्रमादित्य कोई एक ऐसा व्यक्ति की अपन बात कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति है उसके गुणों को देखते हुए अपन कहते हैं कि वो विक्रमादित्य है। मतलब वो व्यक्ति विक्रमादित्य की तरह ईमानदार है, फेयर है। इस वजह से अपन इस प्रॉपर नाउन को यहाँ कॉमन नाउन बना रहे हैं और ऐसे में हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है ए का या एन का, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है, नो डाउट अपन यहाँ पे ए का प्रयोग। और यहाँ पर भी ए शाइलॉक, एक शाइलॉक पड़ोस में रहता है, एक डिटेक्टिव जैसा व्यक्ति मेरे यहाँ, और एक विक्रमादित्य जैसा ईमानदार व्यक्ति हम अपने जो नॉन और हिज फेयरनेस, उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस तरह के उदाहरण कभी आए जिनमें किसी व्यक्ति का नाम दिया हो परंतु वह प्रॉपर नाउन नहीं हो, वो किसी व्यक्ति के गुणों की ओर इशारा करता हो, तो ऐसे में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मिस्टर गुप्ता यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता, लेकिन जब अपने कहने का मतलब होता है कि कोई मिस्टर गुप्ता, मतलब मिस्टर गुप्ता कोई व्यक्ति है और उनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे सेंस में कि कोई मिस्टर गुप्ता, तो जब हम अननोन होते हैं उस व्यक्ति से तो अपन यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं कि ए मिस्टर गुप्ता, कोई मिस्टर गुप्ता, ए मतलब सम, कोई मिस्टर गुप्ता, तो ऐसे में भी हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 100 और मिलियन, ये जो संख्यात्मक शब्द है इनके आगे भी भले ये 100 है, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुवचन से ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 100 एक कलेक्टिव नाउन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपन यूज करेंगे ए 100। या मिलियन शब्द भी आए तो इसके सामने भी अपन प्रयोग करेंगे ए मिलियन, ए 100, ए मिलियन। और मिस्टर गुप्ता आए तो ए मिस्टर गुप्ता, लेकिन इसका सेंस निकलेगा कोई मिस्टर गुप्ता। देखिएगा सेंटेंसेस को, व्हाट हॉट डे, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दोस्तों इंजॉय और सोरो और अन्य अपने मन के भावों को प्रकट, सुख दुख के सारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में जो व्हाट और हाउ, व्हाट हाउ, इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हैं और इनसे हम थोड़ा आश्चर्यजनक व्यवहार प्रकट करते हैं। तो व्हाट हॉट डे, हॉट डे यानी गर्म दिन, व्हाट यानी कितना, मतलब कितना गर्म दिन है, एक्सक्लेमेटरी ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रयोग करना है व्हाट, और यहाँ पे व्हाट, यहाँ पर भी वही होगा, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, लड़की कितनी सुंदर है। व्हाट अ हॉट डे, दिन कितना ज्यादा गर्म है, इनका सेंस ऐसे निकलेगा। अब उदाहरण है व्हाट काइंड ऑफ टीचर, किस प्रकार का, मतलब कि तो किसका अलग, कितना अलग, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, मतलब टीचर है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ
अ टीचर, इस तरह से ये ए यहाँ प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ व्हाट के बाद ए आ रहा तो यहाँ पर भी अपन व्हाट काइंड ऑफ टीचर ऐसा प्रयोग कर दें। ऐसा हो सकता है हमसे गलती, पर ऐसा नहीं करना है हमें और ये ए का प्रयोग यहाँ नहीं आना है, यहाँ पर ही लाना पड़ेगा टीचर से पहले। इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, वहाँ पर भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही अर्न्स 50,000 रुपीज ईयर। वह अर्न करता है, कमाता है 50,000 रुपीज 50,000 रुपया ईयर सालाना, मतलब एक साल एक साल के 50,000 कमाता है। और यहाँ वी शुड ब्रश अवर टीथ, हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स, 2 बार, डे यानी दिन, और सिंगुलर है मतलब एक दिन, तो एक दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए या वो एक साल में 50,000 रुपया कमाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वन है, वन मतलब एक, तो वन की वीक फॉर्म के रूप में अपन ए या एन को भी प्रयोग में लाते हैं, मतलब वहां पर अपन वन का प्रयोग नहीं करके ए या एन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ ए ईयर और ए डे, फिर बनेगा ही अर्न्स 50,000 रुपीज, वो 50,000 रुपया कमाता है अ ईयर यानी एक वर्ष में। और वी शुड ब्रश अवर टीथ 2 टाइम्स अ डे, एक दिन में हमें 2 बार ब्रश करने चाहिए। इस प्रकार से वन की वीक फॉर्म के रूप में ए का प्रयोग। देखिएगा दोस्तों, अगला उदाहरण है रुपीज 10 किलो। रुपीज 10, 10 रुपए का किलो, एक किलो 10 रुपए के किलो। डजन मैंगोज, दर्जन मैंगोज, एक दर्जन, सिंगुलर है इसे डजन, तो एक दर्जन मैंगोज। हाफ डजन मतलब हाफ अ डजन। तो इन उदाहरणों में दोस्तों नाप तोल के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसे में जब पदार्थों के नाप तोल की बात होती है, वहां पर भी अपन आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं और वो एक कलेक्टिव नाउन जैसा हो जाता है। तो रुपीज 10 एक किलो, 10 रुपए का एक किलो। ए डजन मैंगोज, एक दर्जन मैंगोज। हाफ अ डजन यानी आधा दर्जन। इस प्रकार से नापतोल में भी ए एन का प्रयोग होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, उदाहरण इस प्रकार से हैं। फॉर स्विम, यदि स्विम को अपन वर्ब माने तो फिर इसका मतलब निकलेगा फॉर यानी के लिए, स्विम यानी तैरने के लिए। यदि इन सभी को ऐसे फॉर विजिट, विजिट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, फॉर ड्राइव, ड्राइविंग करने के लिए, चलाने के लिए, ऐसे यदि इन सभी को वर्ब मानेंगे तो ऐसे में तो यहाँ पर हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जब इन वर्ब को हम वर्ब नहीं मानकर एक नाउन के रूप में यूज करते हैं, नाउन मानकर, फॉर स्विम यानी तैराकी के लिए, ऐसा कहा जाता है कि जो स्विमिंग पूल किसके लिए है, फॉर अ स्विम, एक तैराकी के लिए। फॉर अ विजिट, एक भ्रमण के लिए। तो इस प्रकार से इन सबको वर्ब को नाउन बना दिया जाता है, फिर ऐसे में ए या एन आर्टिकल का यूज हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, जैसे कि फॉर अ स्विम, फॉर अ विजिट, फॉर अ ड्राइव, फॉर हैव अ टेस्ट, यहाँ तो ए, हैव अ टेस्ट, हैव पेन, हैव अ पेन। और यहाँ पे देखिए फॉर टॉक, फॉर अ टॉक, फॉर वॉक, फॉर अ वॉक, और फॉर अ रेस्ट। तो इस प्रकार से इन स्थानों पर ए का प्रयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल जो फ्रेज है अपने आप में इडियम्स या फ्रेज है, और ऐसे में यहाँ हमें रूल्स के अनुसार नहीं, फिक्स फ्रेज हमेशा फिक्स होते हैं, तो जो फिक्स है उसके आधार पर हमें इनको याद रखना है। यहाँ पर ए या एन का प्रयोग होगा बस। देखिएगा, इन अ हरी, अ पीटी, टेक अ लाइकिंग, फील अ शेम, टेक अ फैंसी, मेक अ नॉइज और टेल अ लाई, ये सभी इन सब जगह पर ए का प्रयोग किया जाएगा। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना, ये याद रखना होता है हमें इनमें नियमों की। ये नहीं सोचना है कि नियमानुसार, क्या नियमानुसार कुछ भी हो, ये हमेशा फिक्स है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग लाते हैं। देखिएगा, इन अ हरी मतलब जल्दी में, अपीटी दयालुता,
टेक लाइकिंग, किसी चीज को लाइक करना, पसंद करना। फील अशेम, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करना। टेक अ फैंसी, इसको फैंसी रूप में लेना, एक स्टाइलिश होना। मेक अ नॉइज, थोड़ा मतलब वो होता है मेक अ नॉइज, ध्वनि प्रदूषण करना। टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो ये सारे शब्द फ्रेज है और फ्रेज में फिक्स है, इन फिक्स फ्रेजेस को हमें याद रख लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, रादर, वेरी, मस्ट, क्वाइट, सच, एज, टू और सो। इस प्रकार के शब्दों का जहां पर भी प्रयोग होता है वहां फ्रेंड्स ए एन का प्रयोग होता है। परंतु ये याद रखना चाहिए इन शब्दों के संदर्भ में कि इन शब्दों के पहले ए आना है या बाद में ए आना है। ए का प्रयोग कब करें? तो ऐसे में देखिएगा, इन शब्दों में देखो, रादर के बाद ए आएगा या पहले आएगा? ऐसे में देखा जाए फ्रेंड्स तो रादर के बाद ए आता है, रादर ए। वेरी, तो वेरी से पहले, जैसे अ वेरी गुड बुक, तो वेरी से पहले आया। ऐसे मच, तो अ मच बेटर थिंग, तो ए मच से पहले आएगा, वेरी से पहले आएगा, जबकि रादर के बाद आएगा। और क्वाइट, क्वाइट के बाद आता है ए, क्वाइट ए। सच ए तो हम कई बार पढ़े हैं। एज भी कई बार पढ़ते हैं, एज, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे कुछ भी। टू के बाद ए आता है फ्रेंड्स, टू के पहले नहीं आता, और सो के भी बाद में ए आता है। इस प्रकार से इनमें वेरी और मच के पहले हम ए लाते हैं, जबकि रादर ए, क्वाइट अ, सच अ, एज अ, टू ए और सो ए, इस प्रकार से हम ए का प्रयोग करते हैं।